पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। तो ये इन्वोकेशन प्रेयर है और इसमें भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान परिपूर्ण हैं और वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूँकि वे संपूर्ण हैं अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती हैं तो भी वो पूर्ण होते हैं। ये भगवान की खासियत है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहेंगे, क्योंकि ये समरी का क्लास है तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो श्री ईशोपनिषद है वह 108 उपनिषद है, उसका एक उपनिषद है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे कि जो वेद है, पहले एक वेद था, उसको व्यासदेव जी ने ट्राई किया हम जैसे कलयुग के लोगों के लिए, ताकि हमारे अंदर तो कोई ये नहीं है, मेमोरी वगैरह नहीं है, सब कुछ लॉस हो चुकी है, हम अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन कलयुग में बताया गया हो कि मंद सुमेधसः, मतलब कलयुग में सब मंद बुद्धि वाले लोग रहेंगे। तो मंद बुद्धि वालों के लिए पहले क्या था, वो वेद जो है वो वाणी से के द्वारा ही गुरु से डिसाइपल को जाता था और फिर वो जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा था। लेकिन बाद में ये जो है हम लोगों के लिए वो कंपाइल किया गया है। तो उन्होंने पहले एक वेद को 4 में डिवाइड किया और फिर उसके ऊपर कमेंट्री दिया। जो कमेंट्री है वो है इस उपनिषद। उपनिषद यानी कि भगवान के नज़दीक जाना ही उपनिषद कहलाता है। तो ये जो है वैदिक ज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। पहला जो है वो है श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति में जो कि परंपरा के द्वारा सुन करके लोग चले आ रहे थे, उसमें भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया कि वो संपूर्ण है और उनसे जो कुछ भी आ रहा है वो पूर्ण है। लेकिन इनके बारे में अगर हमको डिटेल्स जानना है तो वो श्रुति में बताया गया हुआ है, ताकि जैसे श्रीमद् भागवतम है, स्मृति में बताया गया हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारा डिटेल्स दिया गया हुआ है भगवान के बारे में, लेकिन वेद में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है। जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मुझे जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। बहुत ही कम बताया गया। भगवान पूर्ण है लेकिन उनको किस किस तरह से समझा जा सकता है यह डिटेल नहीं दिया गया वहाँ पे। तो इसको जो डिटेल दिया गया हुआ है वो बताया गया हुआ है श्रुति में। तो वेद जो है 2 पार्ट में हो गए, स्मृति में बताया गया हो। तो पहला श्रुति हो गया और दूसरा स्मृति। और इतिहास पुराण ये सब उसी में ही आते हैं, स्मृति के अंदर ही जो है आते हैं। तो संहिता जो है वो श्रुति के अंदर आता है। तो ये जो श्री ईशोपनिषद है यह यजुर्वेद के ऊपर कमेंट्री की गई हुई है। तो 108 वेदों के उपनिषद हैं जिनके ऊपर कमेंट्री की गई है वो हैं। तो भगवान पूर्ण हैं, उनसे जो निकल रहा है वह भी पूर्ण है और वो पूर्ण होते हुए भी, मतलब उनसे सब कुछ निकलने के बाद भी वह पूर्ण है। 1+1 वो एक ही माना जाए, 1-1 वो भी एक ही माना जाएगा, क्योंकि अगर एक से एक निकल गया तो मटेरियल जगत में, भौतिक जगत में क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन भगवान निकलने के बाद भी, उनसे एक्सपेंसेस होने के बाद भी वह पूर्ण है। और इसको कैसे समझा जा सकता है? एक तो जैसे कि हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं,
लेकिन भगवान के जैसी क्वालिटी है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने फिलॉसफी के द्वारा दी बताई हुई है। वो उनकी जो फिलॉसफी है वह अभिन्न भेदा भेद तत्व, यानी कि इस एक समय तो वो सेम है और दूसरे समय वह उनसे अलग है। जैसे जीव जो है भगवान की क्वालिटी है, जो है क्वालिटी वाइज वो सेम है, भगवान के ही जैसे हैं, लेकिन क्वांटिटी में वो डिफेंड करते हैं। भगवान पूर्ण है और जीव जो है वो अंश है, तो उनकी जो क्वालिटी है तो उनका अंश है, तो वो भगवान के ही जैसी क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी वाइज वो डिफरेंट हैं। ये अंतर है। तो एक समय भगवान की एनर्जी और भगवान दोनों एक हैं, लेकिन उनमें अंतर है। सूर्य से निकलने वाला जो किरण है वह सूर्य से ही आ रहा है, इसलिए वो सूर्य के ही समान रहेगा, सूर्य का ही पार्ट रहेगा, अंश रहेगा, लेकिन वो अलग भी है क्योंकि उनसे अलग वो किरण है, सेम वही हाल है। तो फिर ये जो कुछ भी भौतिक जगत निकला हुआ है या स्पिरिचुअल जगत है वह अपने आप में पूर्ण है क्योंकि पूर्ण से निकला हुआ है। और भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो, मतलब कि जो कुछ भी भौतिक जगत या स्पिरिचुअल जगत के उद्गम वही हैं, उनसे ही सब कुछ आया हुआ है। और इसलिए जो इस बात को जानता है वह उनकी सेवा में लगता है। तो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हमारा जो शाश्वत धर्म है वो है भगवान की सेवा करना। तो हम भगवान के दास हैं। दास का काम क्या है? स्वामी की सेवा करना। यही हमारा धर्म है, इसी को ही सनातन धर्म बताया गया हुआ है, न कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये धर्म नहीं है, ये बिलीव है, ये श्रद्धा है, लेकिन वो बदल सकती है। लेकिन जो सनातन धर्म जो कभी न तो बदला है, न तो उसका बिगनिंग है, न तो उसका एंड है, वह भगवान से ही निकला हुआ है और भगवान का अभिन्न पार्ट है। तो अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। जैसे कि हाथ है, वो हाथ जो है इस शरीर में रह करके शरीर की सेवा करता है, सेम उसी तरह से जीव का जो धर्म है वो भगवान की सेवा करना है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई प्रश्न या कमेंट है स्टार्ट मीटिंग से? हरे कृष्णा। या आप अगर किसी को प्रश्न है फेसबुक से भी तो वो पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप अपने को म्यूट कर सकते हैं। अर्चना ज्वाइन की हुई हैं। अब हमें लगता है कि ये शायद कहाँ, आप इंडिया में हो या उधर ही हो, अभी वापस चली गई हो? ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन करने के लिए। और कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप लोग टाइप भी कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में, या अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। तो आई होप कि शायद नहीं है प्रश्न, कोई कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू अर्चना। ये हमारी सिस्टर हैं जो ज्वाइन की हुई हैं, थैंक यू। और उसके बाद फिर जो भगवान से निकल रहा है, चूँकि ये प्रेयर जो है ओम से शुरू होता है, तो वो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं ओमकार हूँ। तो ये भगवान का नाम है ओम, लेकिन जो ये बहुत ही डिफरेंट वे में हो गया नाम, मतलब कि ऑल परवेडिंग टाइप का हो गया, वो सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन भगवान सर्वत्र विद्यमान कैसे होते हैं? अपनी एनर्जी के द्वारा। जैसे सूर्य इस धरती पर अपनी किरणों के द्वारा यहाँ पे विद्यमान है, तो फिर उसी तरह से भगवान अपनी एनर्जी के द्वारा विद्यमान है। और भगवान से ही, उनके शरीर से ही, उनके सांस लेने से, जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो उनके अंदर सब ब्रह्मांड चले जाते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं उनके शरीर से और उनके सांस से निकलते हैं। तो फिर इस तरह से उनसे ही निकला हुआ है, और उनसे निकला है तो हर एक ब्रह्मांड में वो
गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में जाते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड के एक एक परमाणु के अंदर बताया गया है श्री ब्रह्म संहिता में कि परमाणु अंतर मीन्स हर एक परमाणु के अंदर भी वो जाते हैं। तो इस तरह से वो हर सर्वव्यापी हैं। कुछ लोग बोलते हैं वो निराकार हैं और कुछ लोग बोलते हैं साकार हैं। वो निराकार, जब उनका अंश जो है वो उसका शरीर हो सकता है, रूप हो सकता है, तो भगवान का क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब कि पूर्ण का रूप है। वो निराकार भी हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी के थ्रू हर जगह सर्वव्यापी हैं, तो इसलिए वो निराकार भी हैं। और निर्गुण भी हैं। निर्गुण का मतलब कि उनके अंदर हमारे जैसी वो गुण नहीं है, भौतिक क्वालिटी नहीं है। हमारा शरीर नश्वर है, खत्म हो जाता है, मरने पे ये सड़गल जाता है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वह सच्चित आनंद है। उनके विग्रह को सच्चिदानंद विग्रह बोलते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान जो है वह सच्चित आनंद, पूरी तरह से वो शाश्वत हैं और फुल ऑफ कॉन्शसनेस है और फुल ऑफ ब्लिस है। ये भगवान की क्वालिटी है। तो वो उस तरह से हमारे जैसी सड़ने गलने वाली उनकी शरीर नहीं है। और भगवान कभी बूढ़े नहीं होते क्योंकि उनका शरीर जो है वो शाश्वत है। इसीलिए उनको बताया गया नव यौवनम च सर्ववेश देशु। भगवान अगर कोई अपने को डिक्लेयर करता है तो वो हमेशा ही नव यौवन रहता है, यानी कि 22-23 साल के, 18 साल के, 19 साल, ज्यादा ज्यादा 20-22 साल के ही दिखते हैं। वो उससे ऊपर नहीं होते हैं। अगर कोई बूढ़ा हो रहा है तो अगर अपने को डिक्लेयर कर रहा है कि वो भगवान है तो वो भगवान नहीं है। ये उनकी क्वालिटी है। ये भी श्री ब्रह्म संहिता में बताया गया हुआ है कि वो हमेशा ही नव यौवन रहते हैं। ये भगवान की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। वो निर्गुण हैं, निराकार भी हैं और साथ में उनका रूप भी है। यही तो अचिंत चिंत वेदा वेद की फिलॉसफी है कि एक टाइम पे वो हैं और नहीं भी हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है, अचिंत्य वेदा वेद फिलॉसफी। तो इस तरह से भगवान पूर्ण है, उनसे जो निकल रहा है वह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी वह पूर्ण ही है। अगर हमारे अंदर से कुछ निकल जाए तो हम अपूर्ण रहेंगे। ये भौतिकता की निशानी है। लेकिन जो स्पिरिचुअल निशानी है वो ये है कि हम पूर्ण से निकलने के बाद भी वो पूर्ण रहते हैं। तो अगर हम इसको मटेरियल विजन से देखेंगे, भौतिक दृष्टि से देखेंगे, तो वो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब हम उसको स्पिरिचुअल आईज से देखेंगे, और ये कैसे पॉसिबल होगा? गुरु, साधु और शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र एक ही बात बोलते हैं। जो गुरु बोल रहे हैं वही साधु भी बोलते हैं और वही बात शास्त्र बोलता है। अगर गुरु कुछ और बोल रहे हैं, साधु कुछ और बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं पे प्रॉब्लम है। तो फाइनली वो जो है अपौरुषेय ज्ञान के ऊपर जाकर के क्लियर किया जाता है कि शास्त्र क्या बोल रहा है। तो जो शास्त्र पे बताया गया हुआ है वो है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण पुरुषोत्तम के द्वारा ही पौरुषेय ज्ञान दिया गया है। इवन भगवान को जानने के लिए 3 तरह से जाना जा सकता है। भागवतम के दूसरे कांटों में शायद बताया गया, पहले कांटों के दूसरे अध्याय या तीसरे अध्याय में बताया गया कि भगवान को 3 तरह से, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान, ये 3 फीचर हैं जो उनसे निकल रहा है। उनकी जो ब्रह्म ज्योति है जो कि सर्वत्र विद्यमान है, उसको जो है बोला जाता है सर्वव्यापी। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा। और उसके बाद फिर उनसे ऊपर अगर स्टडी करेंगे तो वो परमात्मा रूप में उनका आकार है। वो है परमात्मा जो सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। उसके बाद तीसरा जो है भगवान, जो कि इनका रूप है, वो एक पर्सन है। और वो कौन है? भगवान कृष्ण है। वो कहाँ पे रहते हैं? गोलोक धामनी निज धामनी तले च तयस्य, यानी कि वो गोलोक धाम में निवास करते हैं। और जो वो गोलोक धाम वो है जहाँ पे कि भगवान वेणु बजाते हैं। वेणुम क्वडंतम अरविंद दलायताक्षाम बरहावताम समसिताम बोध सुंदर अंगाम। तो वहां पे वो वेणु बजाते हैं और
गाय चराते हैं। गोलोक का मतलब कि वह धाम जहाँ पे गायें रहती हैं और ग्वाल बालों के साथ लीला करते हैं। वहाँ पे क्या करती हैं, लक्ष्मी हजारों हजारों, वहाँ पे गोपियाँ उनकी सेवा करती हैं और एक एक गोपियाँ हजारों हजारों लक्ष्मी के जैसी हैं। तो जो बैकुंठ धाम है, बैकुंठ धाम जो कि स्पिरिचुअल स्काई है, उसमें सबसे ऊपर जो स्काई है, मतलब कि सबसे ऊपर जो ग्रह है वह है गोलोक धाम। वहां पे वही सुप्रीम इंजॉयर हैं। भगवान का काम ही क्या है, सुप्रीम, उनके द्वारा वो अपनी एनर्जी के थ्रू, अपने एक्सपेंशंस के थ्रू जो है वो हर जगह पे मौजूद हैं। और उनके फर्स्ट एक्सपेंशन जो है वो बलराम जी हैं और उनकी जो शक्ति हैं वो राधा रानी है, अंतरंगा शक्ति, जो कि भगवान की शक्ति हैं। और भगवान ने अपने को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक बलराम जी और एक राधा रानी और एक स्वयं। तो ये 3 शक्तियां हैं, भगवान स्वयं संवित शक्ति, और बलराम जी संधिनी शक्ति, राधा रानी आह्लादिनी शक्ति, ये भगवान। और फिर बलराम जी से ही सारा कुछ निकलता है। तो उनके प्रथम पुरुष अवतार जो हैं वो महाविष्णु हैं। उनके द्वारा ही इस भौतिक जगत की रचना होती है, सब कुछ उनके थ्रू ही चलता है, जो कि हम बता भी चुके हुए हैं शंकर जी के बारे में। शिवरात्रि के टाइम पे हमने ये बताया हुआ है, तो उसमें हम डिटेल नहीं जाएंगे। तो उसके बाद फिर जो पूर्ण से निकलने के बाद भी वो पूर्ण, एक और एग्जाम्पल आता है कि भगवान को देखने के लिए नारद मुनि गए हुए थे द्वारका में, कि 16,108 रानियों के साथ भगवान द्वारका में कैसे रह रहे हैं। तो नारद मुनि जब गए हैं तो 16,108 महल, 16,108 महलों में 16,108 कृष्ण अपने को डिवाइड किए हुए हैं। कहीं पे वो सो करके उठ रहे हैं, कहीं पे वो जो है अपनी पत्नी के साथ हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे वो कुछ कर रहे हैं। वो देख करके नारद मुनि बिविल्डर्ड हो गए कि वो, तो ये भगवान कृष्ण की महिमा। लोग मिमिक करते हैं भगवान को कि वो तो रसिया हैं, लेकिन जो, और उनके नाम पे लोग जो है ड्रामा करते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता है, वो अपने को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। सिद्धि के द्वारा कोई अगर अपने को अब एक्सपेंड करता है तो 4, 6, 10 जगह ही, वो शायद कुछ लिमिट है, शायद 7 या 27, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, उतने ही नंबर तक सिद्धि प्राप्त करके वो अपने को एक्सपेंड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपेंड कर सकता है। तो ये जीव के लिमिटेशंस हैं। भगवान ने हमको इच्छा शक्ति दे रखी हुई है, हम अपनी इच्छा शक्ति को चाहे यूज करें चाहे मिस यूज करें, ये हमारे ऊपर है, फ्री विल को। तो वो हमें फ्री विल दे रखी है ताकि हम भगवान की सेवा में लग सकें। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान को जानने के लिए ये श्री ईशोपनिषद भी जानना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भगवान को समझना है हमें। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही मर्सीफुल रहे हमारे आचार्य, जो कि हमें एक ये पुस्तक दी हुई है और कमेंट्री के साथ दिया हुआ है। तो हम कमेंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ समरी पढ़ रहे हैं। तो आगे हम जाते हैं कि नंबर 1 जो श्लोक हैं, इसमें टोटल 17 श्लोक हैं। हमें नहीं लगता कि हम एक बार में इसको फिनिश कर पाएंगे, 2 या 3 क्लास में हो पाएगा। तो पहला जो श्लोक है वह है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृतः कस्यचित् विद्धनम्। यानी कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ और चेतन, यानी कि जिसमें जान है और जिसमें नहीं है, वो सभी ही 18 श्लोक हैं। सॉरी, जयलक्ष्मी ने क्लियर किया कि इसमें श्री ईशोपनिषद में 18 श्लोक हैं। तो वो सभी जो भी जड़ और चेतन हैं वो सभी भगवान के द्वारा नियंत्रित किया गया हुआ है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के स्वरूप में नियत किया गया है। और मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए अन्य वस्तुएं किसकी है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और चूंकि हम अनंत जन्मों से वही करते हुए आ रहे हैं, सिर्फ हम लूटते ही आ रहे हैं,
भगवान ने हम सब के लिए जो है ये भौतिक जगत बनाया हुआ है, और सभी जीवों के लिए। लोग बोलते हैं गरीबी है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये सब नहीं, ये परफेक्ट है। भगवान से जो कुछ भी निकल रहा है वो परफेक्ट है। ये भौतिक जगत भी परफेक्ट है, लेकिन हमारे ऊपर है कि किस तरह से हम उसको लेते हैं। तो भगवान ने सभी के लिए एक निर्धारित कोटा दे रखा है, ये उनका ही है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने, हम सब उनके बच्चे ही हैं, तो उनके लिए उन्होंने निर्धारित कोटा दे रखा है कि ये कैसे आपको कितना दिया जाए, हमें उतना ही लेना है। जैसे कि एक राजा के लिए उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, एक मंत्री के लिए उसकी ज़रूरत और कम है, फिर जो दूसरे लोग हैं उसके लिए और कम है, जो आम नागरिक हैं उनके लिए और कम ज़रूरत है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कोई बॉडी बिल्डर है तो वो 4 रोटी खा सकता है, जो बॉडी बिल्डर नहीं है उसके लिए जो है 1 रोटी ही काफ़ी है। तो ये जो है ये सबके लिए निर्धारित कोटा दिया गया हुआ है। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि भगवान के दिए हुए चीज को हम हड़प लेते हैं। जैसे अमेरिका में जो ब्रिटिश पीपल्स या यूरोपियन आए, इन्होंने हड़प लिया और बोला कि अब हमारा हो गया, फिर रूल्स नियम बना दिए कि अब वहाँ ला कानून वगैरह ला दिया कि ये हमारा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी थी? नेटिव अमेरिकन की थी। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी भगवान की है। तो भगवान की प्रॉपर्टी को अब क्या काम करते हैं? 2 चोर या 4 चोर आते हैं और बोलते हैं कि चलो हम लोग हड़प लेते हैं, और हड़प करके हम लोग आपस में बंदर बाट करेंगे और हम अपने को ईमानदार घोषित करेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा ईमानदार हूं। वही काम हम लोग करते हैं, भगवान की दी हुई चीज़ों को हड़प लेते हैं, चोरी करते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये हमारा है, और फिर हम बोलते हैं कि ये हम आपके लिए, हम बहुत ही क्या है, ईमानदार हैं, इसलिए हम आपको इतना दे रहे हैं क्योंकि आपका ये हिस्सा है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारी प्रॉपर्टी, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहा है? कोई अगर बोलता है कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से, उस रॉ मटेरियल का जो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? वो इसी ही भौतिक जगत में जो भगवान ने दिया हुआ है वहीं से ही मिल रहा है। जैसे कि मकान खड़ा कर दिया जा रहा है, उसके लिए पहाड़ों से ही रॉ मटेरियल आ रहा है, सीमेंट बालू, या फिर जो ईंटा है, ईंट जो है वो कहाँ से आ रहा है? ईंट जो है वो इसी पृथ्वी से ही, मिट्टी से ही निकल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी? ये सब भगवान की है, लेकिन हम लोग चोरी कर रहे हैं, चोरी है। और भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, ये जो कुछ भी है वो मुझसे ही आया हुआ है, जो इसको जानता है वो मेरी पूजा करता है। और फिर ईमानदारी के साथ भगवान ने यहाँ पे बताया कि चूंकि हमारे, तुम बच्चे हो इसलिए हम तुम्हारे लिए कोटा निर्धारित किए हुए हैं, और उस कोटा के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। एक चींटी जो है वो एक, जितना उसको जरूरत है उतना लेके, एक बोरी अगर राइस डाल दिया जाए बाहर तो चिड़िया आएगी, जितना उसके चोंच में आएगा या जितना उसको चाहिए उतनी ही लेके जाती है। लेकिन हमें अगर दे दिया जाए तो हम दूसरों को नहीं देंगे, उसको लूट करके हम खुद ही अपने घर में लेके भाग जाएंगे। तो ये हमारा हाल है। तो वही बताया जा रहा है कि हमारे जो मनुष्य है वो मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ये जीवन जो है वो रियलाइजेशंस के लिए है। ये जीवन रियलाइजेशंस के लिए, ताकि हम इसको, अपने जीवन को परफेक्ट कर सकें और हम वापस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल करके भगवान के पास जा सकें। इसी के लिए ही ये ह्यूमन लाइफ बना हुआ है, न कि कुत्ते बिल्ली की तरह से जीवन गुजारने के लिए। 4 चीज़ें, अपनी रक्षा करना, फिर उसके बाद सेक्स करना यानी कि मैथुन करना, और फिर खाना, और ये सोना। ये पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। हम में और पशुओं में अंतर क्या है? अंतर है, वो अंतर ये है कि हमें इंक्वायरी करनी है। ये 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक ही मनुष्य जीवन का जो है, मनुष्य जीवन का जो योनि है, इसी के द्वारा ही हमें अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है। पशुओं के लिए नहीं है, हमारे लिए ही ये बनाया गया हुआ है। तो हमको उस तरह से चलना है, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना है। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि आपको जो है
गुरु के निर्देशन में जा करके इस ज्ञान को प्राप्त करना है और महाजनों के बताए हुए रास्ते पे चलना है। यदि यद आचरित श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है। अकामन मैन उसको फॉलो करती है। तो इस तरह से हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है। और एक एग्जाम्पल आता है चोर का। तो एक बार सिकंदर को कोई एक आदमी था, साधारण चोर था, चोरी किया हुआ था। तो फिर वो सिकंदर के सामने लाया गया तो उसको शायद मृत्यु दंड वगैरह कुछ दिया गया कि वो चोर है। तो फिर उसने पूछा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो उसने बोला कि हाँ जरूर। तो बोला कि हम छोटे चोर हैं, आप बड़े चोर हो, क्योंकि आप लोगों को राज्य के राज को हड़प ले रहे हो और अपना बना दे रहे हो। तो आप भी वही काम कर रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं। छोटा चोर वो भी चोर, बड़ा चोर वो भी चोर, तो आपको तो और भी बड़ा दंड मिलना चाहिए। तो हम में और आप में अंतर क्या है? आप भी चोर हो, हम भी चोर हैं। आप बड़े चोर हो, हम छोटे चोर हैं, अंतर यही है। लेकिन चोर चोर ही होता है। तो इस बात को सिकंदर को जब सुना तो फिर उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, वो मान रहा था और उसने एक्सेप्ट भी किया कि हम भी वास्तव में चोरी हैं। क्योंकि दूसरों की प्रॉपर्टी को अगर हम हड़प रहे हैं, चाहे वो मारपीट करके, वो लड़ाई करके ही हो, लेकिन जब तक हमें मतलब कोई आपातकाल की स्थिति नहीं आती, किसी विशेष राज्य में कार्यभार का संचालन प्रॉपरली नहीं होता है, तब वहाँ पे युद्ध की स्थिति आती है। लेकिन ऐसे युद्ध नहीं किया जाता है। तो उसने वो रूल को अपने लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया, यूज किया, तो मिस यूज किया, तो वो चोरी ही हो गया। तो इस तरह से ये अंतर है। मैं अभी विराम देना चाहूंगा। कोई प्रश्न या कमेंट है? हरे कृष्णा किसी को? अजीत प्रभु आपके ब्रदर भी हैं साथ में? All participants are unmuted. आप लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं अभी म्यूट कर दिया हूँ। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न या कमेंट है तो पूछिए या मैसेज कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से हमें जितना निर्धारित कोटा दिया गया है उतना ही हमें लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद मंत्र 2 आता है। मंत्र 2 में बताया गया हुआ है कि यदि मनुष्य इस तरह निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो कौन से नियम के अनुसार निरंतर कार्य करने की बात हो रही है? भगवान की भक्ति के अनुसार, भगवान के बताए हुए रास्ते के अनुसार, जो उन्होंने दिया हुआ निर्धारित कोटा दिया हुआ उसके अनुसार अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो फ्री है, वो लिबरेटेड पर्सन है। चाहे वो यहाँ रहे चाहे वहां रहे, इट डजेंट मैटर, वो लिबरेटेड है। तो फिर इसका मतलब कि वो चाहे हजारों साल जिंदा रहे, चाहे वो 10-20 साल जिंदा रहे, चाहे 100 साल जिंदा रहे, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वह भगवान के बताए हुए रास्ते के अनुसार ही चल रहा है। तो इस तरह से हमें ये देखना है इस श्लोक को, कि वह नियम में नहीं बंधेगा। नियम में बंधने का मतलब कि जो कर्म या विकर्म करेंगे उसके फल को हमें भुगतना पड़ेगा, यानी कि फिर से हमें दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल करके अकर्म कर रहे हैं तो फिर हमें उसके फल को भुगतना नहीं पड़ेगा और हम बंध नहीं सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। अकर्म करके भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल करके हम आसानी से अपने को मुक्त कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे बताया गया कि निरंतर वो कार्य कर सकता है, कार्य करता रहता है या करता रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि वह मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा का मतलब कि वह बंधन में नहीं है, भौतिक बंधन में नहीं है। वह जो है भगवान के
बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए निर्देश के अनुसार वो कार्य कर रहा है। इस तरह से वह हजारों साल भी जिंदा रह सकता है और कार्य कर सकता है, क्योंकि वह भगवान के बताए हुए ईसावास्य के अनुसार चल रहा है। वह सबको देखेगा, प्रॉपरली देख सकता है, कोई अंतर नहीं आएगी, और उसका विज़न जो रहेगा बहुत ही हाई विज़न रहेगा, सबको उसी हिसाब से चलने की जो है प्रेरणा भी देगा। उसके बाद फिर तीसरा श्लोक आता है कि आत्मा का हनन कौन करते हैं। असुर्या नामते लोका अंधेन तम सावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्माहनो जना। यानी कि आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक में कि जो किलर ऑफ द सोल, आत्मा को कोई मारता नहीं है, आत्मा अजर और अमर है, लेकिन जो इस लाइफ को, इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, इसको हमें भगवान की भक्ति में लगाना है ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकें। अगर वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि वह किलर ऑफ द सोल है, आत्महंता है। ये बताया जा रहा है कि वह आत्महंता है। इस तरह से वह जो है अपने आत्मा को खत्म कर रहा है, और वह कहाँ जाएगा? वह जगह पे जाएगा जहाँ पे अश्रद्धालु, जो बिना फेथ के अपने मन से विम्सिकली कार्य करते हैं, उस जगत को जाएंगे जहाँ पे कि अंधकार है, यानी कि फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे, या प्रेत योनि में, भूत योनि में पड़े रह सकते हैं, काफ़ी समय तक बॉडी नहीं मिलेगी। ऐसा भी हो सकता, डिपेंड करता है कि अपना कैसा वो कर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से। तो ऐसे लोग जो है आत्महंता बोले गए हैं, यानी कि वो लोग असुरी लोग में जाते हैं, असुरों के जैसे निवास करते हैं, सूकर, कुकर, ऊंट, गधे या इस तरह की लाइफ को गुजारते हैं। उनमें पशुओं, कुत्तों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन मिला है वह शुद्धि के लिए बना हुआ है। वह शुद्धि के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ को इस परफेक्ट कर सकें और शुद्ध हो करके हम भगवान के पास जा सकें, इसलिए है, न कि अज्ञानता में डूब करके। अज्ञानता का मतलब कि इंद्रिय तृप्ति में लगे रहें, यानी कि इंजॉय करने की लालसा। अगर हम इंजॉय करना चाहते हैं तो हम उसी में ही डूबे रहेंगे, और फिर हम दूसरा जन्म लेंगे। फिर इस तरह से जैसे जैसे हमारे अंदर इच्छा रहेगी, उसी हिसाब से भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, जैसा कार्य करते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मरते समय, मृत्यु के समय जो ध्यान रहता है, यम यम वापि स्मरण भावेन त्यजन्ति कलेवरम, यानी कि मृत्यु के समय जो ध्यान रहता है वैसा ही हमें शरीर मिलता है। तो इस तरह से वह जो है अपने शरीर को, आत्मा को खत्म कर रहा है, इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की वैल्यू को खत्म कर दे रहा है, वो बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। उसके बाद मंत्राचार आता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान की प्रॉपर्टी के बारे में, गुण के बारे में, कि वो कैसे हैं, वो किस तरह से भगवान माने जाते हैं। वे अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ा धावक है, मन से भी अगर कोई ज्यादा तेज भागने वाला है तो भगवान उससे तेज भी चलने वाले हैं, और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं, वह उससे भी तेज चल सकते हैं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली भी हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। भगवान पूर्ण हैं, उनकी क्वालिटी भी पूर्ण ही रहेगी। वो एक जगह रहते हुए भी सर्वव्यापी हैं, और वह जो है ध्रुव महाराज के
सामने जो है उनके हृदय से ही प्रकट हुए थे, जो कि वो काफी समय से तपस्या कर रहे थे। प्रहलाद महाराज के लिए वो इमीडिएटली प्रकट हुए। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने बोला कि इस खंबे में भी वो मौजूद हैं, और खंबे को उसने तोड़ने की कोशिश किया कि आज मैं विष्णु को खत्म कर दूंगा, इस खंबे के अंदर हैं, तो वहां से भगवान प्रकट होकर के आए इमीडिएटली। तो ये भगवान की जो है वो क्वालिटी है, वो कहाँ, वो सबके हृदय में ही मौजूद हैं। 2 चिड़िया की बात की गई हुई है मुंडक उपनिषद में। एक चिड़िया खाते ही जा रही, दोनों मित्र चिड़िया हैं। मित्र चिड़िया जो है वो भगवान है, और जो खाने वाली चिड़िया है वो हम जैसे जीवात्मा हैं। ये जीवात्मा जो है वो खाती ही जा रही, खाती ही जा रही, खाती ही जा रही है, मित्र चिड़िया की तरफ देख ही नहीं रही है। जब वह खाते खाते इस डाली का फ्रूट, उस डाली का फ्रूट खाते खाते वो बोर हो जाती है, तब वो मुड़ करके किस तरफ देखती है, मित्र चिड़िया की तरफ। तब वो मित्र चिड़िया उसको बताता है कि क्या जरूरत है, क्या नहीं है। तो वही हाल हमारा, हम अनंत जन्मों से यही करते हुए चले आ रहे हैं, खाते ही आ रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान की तरफ मुड़ करके देखते हैं, कलयुग में सबसे सुलभ है वो। शास्त्र में, भगवता में बताया कि कलयुग सारे दोषों का खान होते हुए भी, भंडार होते हुए भी एक अच्छी क्वालिटी है। वो ये है कि जो सतयुग में अष्टांग योगा करके, त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करके जो फल प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में भगवान के नाम के जप के द्वारा मिलेगा। तो हम सभी को वो फल जो है भगवान के नाम के जप के द्वारा ही मिल सकता है, और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये भगवान के जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। देवताओं को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन लोगों के साथ मिलकर के कहाँ पे जाते हैं, वे श्वेत द्वीप में जाते हैं, फिर पुरुषोक्त प्रेयर करते हैं। तब वो देवताओं को सबको दर्शन नहीं देते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, और वो बताते हैं कि आप ये करो, और फिर इस तरह से इसका समाधान होगा। तो वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है भगवान का दर्शन जो है, और वो सर्व सुलभ है किसके लिए, भक्तों के लिए। भगवान को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त्या नाम अभिजानाति, ये बताया गया हुआ है श्री भगवद गीता में, कि मैं भक्तों को बड़े आसानी से सुलभ हूं, भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूं। तो ये भगवान की क्वालिटी है कि वह हर जगह मौजूद हैं और नहीं भी हैं। वह सबसे तेज चल सकते हैं, और वो अपने धाम में भी स्थिर हैं, वहाँ पे ही हैं, गोलोक धाम में वहाँ पे रह करके वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमारे आपके हृदय में और एक एक कण के हृदय में वो मौजूद हैं। फिर उसके बाद आता है भगवान के चलने की। वहाँ पे अभी गतिमान की बात आ रही थी, और उसके बाद तो फिर 5वें श्लोक में बताया जा रहा है कि परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर भी हैं और फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि वो चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं। अब देखिए कि ध्रुव महाराज को उन्होंने दर्शन दिया, और वो अपने गोलोक धाम में भी मौजूद हैं। उसके बाद फिर जो है, जब उत्तरा के गर्भ के ऊपर जो है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया हुआ था, तो उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र जो है चला आ रहा था। उत्तरा जो है वो आई हुई भगवान के पास सीधे की अप्रोच की कि ये आग के समान ये गोला जो है हमारे पीछे भाग रहा है, प्लीज हमारे गर्भ की रक्षा करिए। तो भगवान जो है वहीं रथ पर मौजूद होते हुए भी वह तुरंत जाकर के उत्तरा के गर्भ में जो है उनकी महाराज परीक्षित की रक्षा किए, उनको बचाए। तो इस तरह से भगवान जो है नहीं चले, वहीं रथ पे भी विद्यमान थे, और फिर वहां जाकर के महाराज परीक्षित को बचाया भी। तो दोनों ही हो गया, वो चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं। वो बैकुंठ धाम में मौजूद हैं, और फिर हाँ एक एक अणु के अंदर भी, परमाणु के अंदर भी वो मौजूद हैं। हम सभी जीवों के हृदय में भी मौजूद हैं।
और वो नहीं भी हैं। वो सभी जीवों के भीतर भी हैं, सबके भीतर भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि वो वहां बैकुंठ धाम में मौजूद हैं। और दूसरे रूप में वो परमात्मा के स्वरूप में हम सबके हृदय में भी मौजूद हैं। तो दोनों ही हो गया। ये अचिंत्य चिंत वेदा वेद फिलॉसफी है। ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी जो है वो एक साथ वननेस भी है और साथ में वो डिफरेंट भी है। ये फिलॉसफी है। ये इसको जानना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी तो हम भगवान को भगवान के रूप में समझ सकते हैं और उनको पूजा भी कर सकते हैं, उनके नाम का जप कर सकते हैं, उनकी भक्ति में लग सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। फिर छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को अपने अंश रूप में देखता है और जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। पंडिता समदर्शिनः, तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो भगवान को सिर्फ मंदिर में ही देखते हैं, दूसरे जो है वो भगवान को जो है भगवान के रूप में भी देखते हैं, प्लस भगवान के भक्तों को भी देखते हैं। भगवान के जो भक्त नहीं हैं, जो थोड़ी श्रद्धा है, उनको भी देखते हैं, और फिर जो भगवान के अभक्त हैं उनको भी देखते हैं। और तीसरे तरह के वे लोग हैं जो सभी जीवों के अंदर देखते हैं। ये तीन तरह का फेथ है। जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो सिर्फ भगवान को मंदिर के अंदर ही देखते हैं। जो मध्यम अधिकारी हैं, जो कि दोनों के बीच में जो उत्तम अधिकारी हैं, वो सभी के जीवों में देखते हैं और सभी को उसी हिसाब से ट्रीट भी करते हैं। उनका कोई दुश्मन नहीं होता है। वही बात बताया जा रहा है कि वो किसी से घृणा भी नहीं करते हैं, वो सबके ऊपर ही वो अपना प्यार दर्शाते हैं। अगर कोई कुत्ता है तो उसको वो देखेंगे कि इसने अपनी लाइफ को मिस यूज किया है, इसलिए आज वो कुत्ते के रूप में आया, लेकिन वो भगवान का अंश है। इस तरह से उसके ऊपर वो करुणा के भाव से देखते हैं, वो आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। ये जो है, और उसके साथ साथ जो मध्यम अधिकारी हैं वो उनका विजन चार तरह से होता है। भगवान के भक्तों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान के सीनियर भक्त हैं उनके बताए हुए उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं उनको भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं, और जो अभक्त हैं, जो भगवान के सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उनसे वो दूरी बना के रखते हैं। तो ये तीन तरह का रियलाइजेशन है अलग अलग स्टेज के ऊपर जो है। उसी तरह से उनका फेथ भी होता है अलग अलग तरह से जो है। अगर दुख आता है तो जो कनिष्ठ अधिकारी वो बोलते हैं, हे भगवान मुझे ही सारा प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो, मैं तो आपकी इतनी पूजा कर रहा हूँ, मंदिर भी जा रहा हूँ, आपके नाम का जाप भी कर रहा हूँ, बट हमें ही ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और लोग तो कितनी खुशी हैं। लेकिन जो मध्यम अधिकारी हैं वो जो है बोलते हैं कि भगवान की कृपा आ रही है, या हमने कोई बड़ा पाप किया है जिसकी वजह से जो है हमें ये दुख जो है छोटा रूप में मिल रहा है, उसके फल को हम भुगत रहे हैं। जो उत्तम अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि हे भगवान हमें और दुख दीजिए ताकि हम आपको याद कर सकें और याद करते रहें हमेशा निरंतर। ये अलग अलग रियलाइजेशंस के लोगों के लिए अलग अलग तरह से है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही कि जो परमेश्वर को जो टॉप मोस्ट का रियलाइजेशन है वो ये पंडिता समदर्शिनः। और महाराज परीक्षित भी बता रहे हैं, जब उनके अंत समय श्राप दिया गया था तो वो सीधे गंगा जी के किनारे आए हुए हैं, तो वहाँ पे ऋषि लोग आए, बोले कि हम इस श्राप को ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आपको कुछ देना है तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के प्रति अनन्य भक्ति कर सकूं और सभी जीवों के प्रति हमारी मित्रता हो और भगवान के भक्तों का साथ हो। ये तीन चीज़ें उन्होंने मांगी हुई है। तो ये ऐसा होना चाहिए हमारा विजन जो है, क्योंकि सभी जीवों के साथ अगर हम किसी के प्रति इन्वियस हैं तो बैकुंठ जाने का अधिकारी हो ही नहीं सकते हैं। बैकुंठ का मतलब कि वहां पे कोई किसी के प्रति इन्वियस नहीं है, वहां पे किसी तरह की कुंठा नहीं है। किसी को कोई प्रश्न या कमेंट है? हरे कृष्णा। तो हम आगे जा रहे हैं। मंत्र 7,
जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता होता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग यानी कि जो भगवान है वो भगवान का अंश है, भगवान का पार्ट है, उस रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता करने की कैसी? यानी कि जो जीव आत्मा को जो मान रहा है कि जीव अविनाशी है, उसके लिए दुख सुख ये सब कुछ नहीं। ये जो दुख सुख जो है वो इस शरीर को मिलता है। आत्मा को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि हम लगता है कि हम वास्तव में मर रहे हैं। जैसे कि ड्रीम आ रहा है, ड्रीम में क्या होता है, सपने में हम ये देखते हैं कि हमें शेर आकर के दौड़ा रहा है और हम भाग रहे हैं, हम भाग भी नहीं पा रहे हैं, और उस समय में दुख से इतना ज़्यादा हम परेशान हैं कि ये लगता है कि अब तो मर गए। लेकिन क्या वास्तव में वो वास्तविक स्थिति रहती है? जब हमारा नींद टूटता है तो हमें ये पता चलता है कि ये तो सपना था। सेम उसी तरह से इस भौतिक जगत में हमारे साथ वो दुख हो रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में भगवान के अंश हैं। भगवान जो है वो सच्चित आनंद हैं, तो हम भी उनके अंश भी सच्चित आनंद है। लेकिन हम फील क्यों नहीं करते हैं अपने को सच्चित आनंद? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आकर के अपने को इस भौतिक जगत का पार्ट समझ लिए हैं, इसलिए अपने को शरीर मान बैठे हैं, आत्मा नहीं मान बैठे हैं। यही कारण है, और जो कि हमें दुख इसी के कारण से मिल रहा है। दुखों का कारण ही यही है और कोई कारण नहीं है कि हम अपने को शरीर मान बैठे हैं और फिर अपने शरीर को सुख देने के लिए जो भी तरह की विधियां हैं, पाप पुण्य, वो सब कर रहे हैं। तो जो इस बात को जानता है वह कभी मोह और चिंता, दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये सब के पीछे वो परेशान नहीं होता है। उसके बाद फिर 8वां मंत्र आता है। और आजकल की जो सभ्यता है वो ईश्वर विहीन सभ्यता हो चुकी है। भगवान तो सेंटर में है ही नहीं है, जबकि वेद का जो पर्पज है वह ये कि हमें गॉड कॉन्शियस लाइफ गुजारनी चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत में रह करके हमें अपने को जो है वापस भगवान के पास जाना है। तो ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन हैं। यानी कि जो इस तरह से जानता है उसको यह जानना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी हैं, उनका देह नहीं है। मतलब कि फिर से यहाँ डुअल बातें हो रही है, डुअलिटी की बात आ रही है कि अदेहधारी हैं, सर्वज्ञ, अनिद्य, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। यानी कि भगवान का जो शरीर है वह हम जैसे लोगों के जैसा हाड़ मांस का, शिराओं का नहीं बना हुआ है, बल्कि उनका जो शरीर है वह सच्चिद आनंद है, पूरी तरह से आनंद देने वाला और पूरी तरह से इटर्नल है, सत्य है, और उसके साथ साथ जो है फुल ऑफ कॉन्शियसनेस है, पूरी तरह से पूर्ण चेतना है उनके अंदर। ये इस तरह से उनका शरीर है, और वो वही ही सबसे बड़े दार्शनिक हैं, वही अनादिकाल से हर एक की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। जीव क्या काम कर रहा है? यहाँ इस भौतिक जगत में आया हुआ है, वह एक डाली से दूसरी डाली का फ्रूट खाता जा रहा है, और फिर वो जो है एक शरीर से दूसरे शरीर जो है छोड़ते जा रहा है। यहाँ पे 6 चीज़ें होती हैं। बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद फिर वो बढ़ता है, फिर उसके बाद
कुछ समय के लिए वो अपनी बॉडी को मेंटेन करता है, फिर ऑफ स्प्रिंग बच्चे पैदा करता है, और फिर उसके बाद उसकी शरीर जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, और फाइनली वह जो है खत्म हो जाता है। ये अंतर है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है, वह ऐसा ही आते हैं। उनमें और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण है, वह तीनों गुणों से परे हैं। उनकी बॉडी जो है मेटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। इस तरह से जो देखता है वही जो है पूर्ण ज्ञाता होता है। उसके बाद फिर 9th श्लोक आ रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। अंधम तम प्रविश्यति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्या अरताः। यानी कि जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे रहते हैं, यानी कि जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अविद्या का मतलब क्या है? यानी कि भगवान से दूर होना ही अविद्या है। यानी कि उसका बेस क्या है? एंजॉय करने के लिए अविद्या ही कारण है। अविद्या में ही रह करके हम पाप और पुण्य कर्म करते हैं, और फिर उसके फल को भुगतते हैं, फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वही बात बताई जा रही कि जो अविद्या का पालन कर रहे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर में वो पड़ते ही हैं, वो पक्का है। और इसमें इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथा कथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। यानी कि जो उल्टे सीधे ज्ञान हैं, वो तो जो अपनी आत्मा का हनन कर ही रहे हैं, उनकी तो बात अलग है। लेकिन जो तथा कथित ज्ञान के अनुशीलन में जो दूसरों को भटका रहे हैं, भगवान की भक्ति से दूर रख रहे हैं, इस लाइफ को वैल्यू को खत्म कर दे रहे हैं, वो लोग तो महान भी हैं, उससे भी गहनतम महान अंधकार में जाने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। इसलिए बताया गया हुआ है कि हमें जो है गुरु, साधु और शास्त्र, गुरु का मतलब है कि प्रामाणिक गुरु, जो बोनाफाइड प्रोसेस है, जो परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, वहीं पे ही जाकर के ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, और वहीं से ही हमें आगे बढ़ने की शिक्षा मिलेगी। अन्यथा हम इस अंधकार में ही फंसे रहेंगे। उसके बाद फिर 10वें श्लोक में बताया गया हुआ है कि मनुष्यों ने, यानी कि बड़े बड़े जो रियलाइज महात्मा हैं, उन लोगों ने क्या बताया कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, और जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा, यानी कि भिन्न, उससे अलग फल प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम अज्ञानता में रहेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेंगे। अगर हम ज्ञान में रह करके भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवत धाम को जाएंगे, जहाँ पे कि जन्म मृत्यु नहीं है, उस जगह को जाएंगे, और फिर हम परमानेंटली अमर रहेंगे, अमरता को प्राप्त करेंगे। और हमें भद्र पुरुष बनना है, यानी कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है, और फिर भगवान के नाम, यश, नाम, रूप, गुण, लीला, इनके बारे में अध्ययन करना है, उनका जो है कथा करना है, और अपने शरीर को भगवान के मन में लगाना है, उनके विचारों में लगाना है, उनके लिए कार्य करना है, और फिर दूसरों को भी उसमें लगाना है, और धीरता के साथ लगाना है, और उसके साथ साथ दूसरों के साथ छल व्यवहार नहीं करना है, प्रामाणिक गुरु के अंदर जाना है, और फिर उनकी शरणागत होकर के सेवा करनी है, आत्म साक्षात्कार करना है, अपने को शास्त्र के विधि के अनुसार हमें चलना है, प्रामाणिक शास्त्र पढ़ना है ताकि हम इसको समझ सकें, और फिर आत्म साक्षात्कार में जो बाधा देने वाली चीजें हैं, 4 प्रिंसिपल्स, उसको हमें फॉलो करना है, और फिर शरीर को के पालन के लिए जितना आवश्यकता है, यानी कि ईशावास्यम, उसके अनुसार ही हमें चलना है, और अपने स्थूल को देह नहीं मानना है, बल्कि इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सगे संबंधी
को अपना नहीं मानना है, बल्कि वो भी एक आत्मा है और उनको भी हमें भगवान की भक्ति में लगाना है ताकि उनका भी उद्धार हो सके जो है। और उसके साथ साथ भगवान का सदैव स्मरण रखना है और हमें आध्यात्मिक उन्नति करना है। और घर परिवार स्त्री इन सब के पति इस सब के प्रति जो है हमें बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होना है, यानी कि उसमें आसक्त नहीं होना है। उनको भगवान का अंश समझ करके अपने दृष्टि को प्रॉपरली देखते हुए उनकी सेवा करनी है। और फिर उसके साथ साथ इष्ट जो अनिष्ट या इष्ट जो उत्पन्न हो रहे हैं मन में, उससे दुखी और खुशी नहीं होना है, बल्कि भगवान की अनन्य भक्ति में लगना है। और हमें शांत वातावरण में अपने को एकाकी जीवन बितानी, यानी कि सॉलिटरी का मतलब ये कि हम जंगल में जाके जप करें, ये नहीं, बल्कि ये कि हम अपने मन को भगवान के ऊपर, उनके श्री विग्रह के ऊपर, उनके अर्च विग्रह के ऊपर, उनके चरणों में ध्यान लगाएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। जो अविद्या की कार्य प्रणाली यानी कि कार्य प्रक्रिया है तथा दिव्य ज्ञान यानी कि जो दिव्य है, जो भगवत प्राप्ति की ओर लेके जा रहा है, वह ज्ञान उसको विद्या कहते हैं। जो इन दोनों को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है, यानी कि वो अमरता को प्राप्त कर सकता है। यानी कि अमरता का जो पूर्ण वरदान है वह अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं और दास का काम क्या है? स्वामी की सेवा करना। और हम चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, इट डजंट मैटर। हमें अगर अपने स्वरूप में व्यवस्थित हैं तो इसका मतलब कि हम अमरता की तरफ हैं और हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही, और जो अविद्या को जानता है कि यानी कि यह जो ज्ञान है वह नश्वर है, उससे जो कुछ भी निकल रहा है भौतिक ज्ञान, वो हमें कुछ भी नहीं देगा, वो सब यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, वो टेम्परेरी है। उसको ही अविद्या कहते हैं। विद्या वो है, सा विद्या ददाति विनिर्मुक्ते, यानी कि विद्या वो है जिससे कि हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिले, मुक्ति मिले, दुख से ये सबसे मुक्ति मिल सके। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब से छुटकारा पाना ही विद्या कहलाता है। और उसके लिए जो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं वो है, सबसे बेस्ट जो है वो भगवान की भक्ति है, भगवत भक्ति। वो सभी वेदों का सार वही है कि भगवान की शरण में ही जाना है। चूँकि शरण की बात आ रही तो हम शरणागति के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद फिर मंत्र 12 में बताया गया हुआ है श्री ईशोपनिषद के, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्या है? निर्विशेषा शून्यवादी, यानी कि जो निर्विशेष लोग हैं, जो शून्यवादी हैं, उन लोगों से जो बताए हैं पाश्चात्य देश तारिणी, यानी कि जो पाश्चात्य देश के लोगों का जो उद्धार किया है वो प्रभुपाद जी हैं। और हमारे जो आचार्य रहे हैं प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो तो कहीं पे भी देखते थे तो उनके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ जाते थे कि ये निर्विशेष क्या है, इम्पर्सनलिज्म, ये बहुत ही खतरनाक है, इससे हमें मुक्ति
सायुज्य मुक्ति मिलती है, जो कि हमें वापस फिर इसी जगह पे ला करके लाएगा। तो वो पूरा मेहनत करके कुछ फायदा नहीं है। तो जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, यानी कि जो ज्ञानी लोग हैं, उनको भी मुक्ति नहीं मिलती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने मुक्ति ऐसे 5 प्रकार की है, लेकिन उन्होंने 4 का ही वर्णन किया है, 5वें को उन्होंने हटा दिया, क्योंकि अगर वो सायुज मुक्ति भगवान में विलय होते हैं तो वहां से फिर वापस हमको आना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का काम क्या है, उसको क्रियाशील है, उसको कुछ करने के लिए चाहिए। जब करने के लिए नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा तो उसका पतन होगा। तो इसलिए वे जो कि अब भगवान देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं वह तो अंधकार में है, उनको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ही है। लेकिन जो अपने को सोच रहा है कि मैं निराकार ब्रह्म का उपासक हूँ, उसका भी वही हाल होने वाला है। वो भी उससे बढ़कर वे हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत वो कर रहे हैं। जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो तो उतना ज़्यादा, जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो कुछ जा रहे हैं, मांग रहे हैं, फिर इंजॉय कर रहे हैं, फिर मांग रहे हैं, फिर इंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि हाथी जो है स्नान करती है, फिर बाहर आकर के अपने सिर पे सूंड के द्वारा फिर से मिट्टी झाड़ लेती है, फिर नहाती है, फिर मिट्टी झाड़ती है, इस टाइप का हो गया, यानी कि हाथी के स्नान के जैसा हो गया। लेकिन जो ज्ञान के द्वारा चाह रहा है कि हम मुक्त हो जाएं, वो उतना सारा मेहनत उनका बेकार ही जाने वाला है। इसलिए ऐसा यहाँ पे बताया गया हुआ कि जो और ये हम नहीं बता रहे हैं या प्रभुपाद जी नहीं बता रहे हैं, ये बल्कि श्री ईशोपनिषद में, यानी कि जितने भी उपनिषद हैं और 4 वेद हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था, और उन वेदों के ऊपर अलग अलग कमेंट्री दी गई है। तो ये जो यजुर्वेद है उसके ऊपर जो कमेंट्री दी गई है, उसमें से एक कमेंट्री श्री ईशोपनिषद है, वो बताया गया हुआ है, यानी कि अथॉरिटी ये वेद में बताया गया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कोई किसी ने अपनी फैक्ट्री में बना दिया, इस तरह से नहीं। 13वें श्लोक में बताया जा रहा है कि कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से हर तरह का फल मिलता है, यानी कि भगवान की शरण में जाने से, उनकी पूजा करने से हर तरह का फल मिलता है। जो परम सत्य और जो परम सत्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है, यानी कि भगवान के शरण में गए तो हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा, हम भगवत भक्ति को, भगवत धाम को प्राप्त होंगे। लेकिन देवताओं की या भूतों की या पिशाचों की पूजा करेंगे तो उसका तो फल कंप्लीटली डिफरेंट ही होगा, वो सब यही नश्वर हो जाएगा। लेकिन भगवान की पूजा में अगर हम लगेंगे तो उनकी पूजा करने से हमें अमरता की प्राप्ति होगी, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल करके फिर से वापस जन्म नहीं लेंगे, न तो मृत होंगे। ये कहने का तात्पर्य ये है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, यानी कि ये जो जिक्र किया गया है ये प्रामाणिक आचार्यों ने बताया गया हुआ है। जैसे कि भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवद गीता में कि ये परम ज्ञान है और इसको जो है गुरु की शरण में जाकर के सुना जा सकता है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सुना जा सकता है। ये बीच में परंपरा नष्ट हो गई थी, इसलिए इसको हम फिर से स्टेब्लिश करने के लिए आए हुए हैं। और मैं ही सारे जो भौतिक और जो आध्यात्मिक जगत है वो मुझसे ही निकला हुआ है, मैं ही सारे कारणों का कारण हूँ, वो भी बताया गया हुआ है। तो जो ये समझ रहा है कि भगवान ही सब कुछ हैं, तो वो लोग जो है भगवान की भक्ति में लगते हैं और उनकी शरणागति में आते हैं, उनका शरण ग्रहण करते हैं। कोई कमेंट या कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो आगे 14वें श्लोक में बताया गया हुआ है, मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप,
गुणों तथा लीलाओं के साथ की गई अस्थायी देवताओं, मनुष्यों और पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान लें। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृष्ट जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त होकर शाश्वत जीवन भोगता है। यानी कि हमको ये मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है वो रियलाइजेशंस के लिए मिला हुआ है। यानी कि हम कौन हैं, हमारा इस भौतिक जगत से क्या संबंध है, इस बात को हमें जानना चाहिए और उसके साथ साथ इसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए कि कैसे हम इसको भगवान की सेवा में यूटिलाइज करें और ये कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, इन सब की चर्चा करके, इनको सुन करके फिर उनके द्वारा हम भगवान की सेवा में लगते हैं। और इस तरह से जो हमें फल मिलेगा वह जो है परमानेंट रहेगा, इटर्नल मिलेगा। हम वापस अपने धाम को जा सकते हैं, भगवत धाम को जा सकते हैं, जहाँ से कि हमें फिर से वापस इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा, वो बता रहे हैं। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि मनुष्यों की पूजा करके, देवताओं की पूजा करके हमें जो फल मिलने वाला है वो अस्थायी है और जो कि इसी ही जगत में वो खत्म होने वाला है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो फिर वह परमानेंट है और वो स्थायी है और हमेशा के लिए ही रहेगा। विष्णु पुराण से एक प्रसंग प्रभुपाद जी इसी के परपट में बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं, परा और अपरा, यानी कि दो प्रकार की शक्तियां हैं। और भौतिक जगत में जो फंसे हुए हैं वह परा हैं, वह अपरा शक्ति हैं और इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। और जीव जो है उसी में ही अविद्या के कारण जो है अपने को भटका करके रखा हुआ है, एक शरीर से दूसरे शरीर में और यहाँ से वहाँ और एक लोक से दूसरे लोक में भटक रहा है। और हमें उसके चक्कर से निकलना है, हमें अकर्म की तरफ जाना है ताकि हम भगवान की भक्ति करके जो उसके कर्म का फल है उसके फल से हम बच सकें और वापस हम भगवान के पास यानी कि अपने धाम में, भगवान के धाम में जा सकें जहां हमारा ओरिजिनल घर है, वो बता रहे हैं। उसके बाद 15वें श्लोक में बताया गया हुआ है कि बहुत ही बढ़िया ये श्लोक है, तो हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा दीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। यानी कि जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो सिर्फ ब्रह्म की बात करते हैं, जो भगवान का तेज है, जो कि सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ इस मंत्र में ये बताया गया हो कि भगवान प्लीज आप अपनी उस आभा को, उस तेज को निकालिए, हटाइए कृपा करके, ताकि हम आपका ये जो शुद्ध भक्त है वह आपका दर्शन कर सके। और 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य।
मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो परम अविनाशी तथा शाश्वत है, जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। तो वही निराकार ब्रह्म कहाँ से आ रहा है? वो भगवान का तेज है जो भगवान से निकल रहा है, उनके मुखमंडल से निकल रहा है, जो आभा आ रही है उनके शरीर से, वही है ब्रह्म। लोग उसी में विलीन होना चाहते हैं जबकि वह उनके तेज से निकला हुआ है। तो 3 तरह के ट्रांसडेंटलिस्ट बताए गए हुए हैं शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम के प्रथम कांडों में बताया गया हुआ, जिसमें कि 3 है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान, यानी कि जो भगवान का तेज है चारों तरफ विद्यमान है वह ब्रह्म, और उसके साथ साथ दूसरे जो उनका लोकलाइज फीचर है, जो परमात्मा रूप में सभी के हृदय में, सभी जीवों के रूप अंदर हृदय में विद्यमान है, वह हो गए। और तीसरा भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी प्रेयर भी करते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वही सभी कारणों के कारण है। तो इस बात को जो जान जाता है वह जो है वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता है। और भगवान जो है ब्रह्म संहिता में एक और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान के लिए कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वविशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेषम भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, यानी कि लाखों करोड़ों असंख्य ग्रह हैं ब्रह्म, और उसके साथ साथ उनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है, कोई भी एक जैसा नहीं है। और ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित हैं, मतलब जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है उसके एक कोने में स्थित है यह ब्रह्म ज्योति जो है। और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल सारणिक किरणें मात्र हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान के बारे में। तो जो विद्वान है वह जो है भगवान के पर्सनल फीचर का, उनके साकार रूप का, जो भगवान कृष्ण स्वयं है, राम जी के रूप में हैं, वामन जी के रूप में अवतरित हुए हैं, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जो है नरसिंह रूप में आए हुए हैं, उन भगवान के पर्सनल फीचर का वह जो है उपासना करेगा। तो ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोग निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं जबकि वो भगवान के तेज की आभा है, उनके शरीर से निकलने वाली आभा है। उसके बाद फिर अगला श्लोक 16 आता है जिसमें कि बताया गया, हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, यानी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो उनका कोई और अन्य शरण नहीं होता है, सिर्फ भगवान ही शरण होते हैं, उनका अन्य कोई शरण नहीं होता है। इसलिए बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, जो शुद्ध भक्त हैं उनके गोल आप ही हो जो है। मानव जाति के प्रजातियों के शुभ चिंतक, यानी कि जो मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है वह रियलाइजेशंस के लिए मिला हुआ है, कुत्ते बिल्ली सूकर कुकर के लिए ये सब नहीं है। भक्ति मनुष्य जीवन के लिए, और ये हम अनंत जन्मों से, अनंत काल से इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो फिर हमें भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। तो कृपा करके अपनी इस दिव्य किरणों के तेज को हटा लें। तो प्लीज
इसको आप अपनी आभा को हटाइए, जिससे मैं आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जो सत चित आनंद भगवान का ये 3 फीचर है। तो जो भगवान फीचर है वो पूर्ण रूप से सच्चित आनंद से मिला हो, इसलिए भगवान के विग्रह को, उनके शरीर को सच्चिदानंद विग्रह बताया गया हुआ। जो ब्रह्म है वो सत्य का फॉर्म है, और जो परमात्मा है वह सत्य चित्त से जुड़ा हुआ है। सत्य और चित्त ये 2 हैं परमात्मा फीचर्स में। ब्रह्म में केवल सत्य ही है जो शाश्वत है, लेकिन जो भगवान का रूप है, भगवान फीचर है, उसमें सच्चित आनंद ये तीनों ही जुड़ा हुआ है। तो हम आपके आनंदमय स्वरूप का, जिस स्वरूप का दर्शन करके जो है पूर्ण रूप से हम आनंदित हो जाएंगे। अब आप हमें दर्शन दीजिए, अपनी आभा को हटाइए। जिस प्रकार सूर्य तथा सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। तो जो तुच्छ जीव, ये भगवान का जो अंश है, वो सूर्य और सूर्य की किरण के समान अंतर है इन दोनों में। ये क्वांटिटी वाइज बता रहा है, यहाँ पे बताया गया हुआ है। और आनंदमय की जो बात हो रही है, तो श्रील प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं कि श्री ब्रह्म संहिता में बताया गया हुआ चिंतामणि प्रकर सद्वसु कल्प वृक्ष लच्छावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत्र संभ्यम्य सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद का पूजा करता हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जो चिंतामणि से पूरित, यानी कि चिंतामणि का काम क्या होता है, जो आपको चाहिए वो दे देता है, पूरी तरह से आनंद देने वाला है। तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी की आप पूरी तरह से लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं, यानी कि वहाँ पे कल्प चिंतामणि हैं बहुत सारे, और जो स्टोन जो लगा हुआ है वहाँ पे फ्लोर पे वो चिंतामणि स्टोन ही है। और लाखों लाखों कल्प वृक्ष, यानी कि जो हमें चाहिए कामना करने वाला वो सब कुछ, वो फल मिल जाए, उस तरह का वृक्ष वहाँ पे है। तो ऐसे धामों में आप निवास कर रहे हैं और सुरभि गाय चराते हैं। जो गाय, सुरभि गाय है, वो समस्त गांवों की माता है वो जो है। और वे सदैव लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर सहित प्रेम से सेवित हैं। उनकी सेवा हजारों हजारों लक्ष्मियां कर रही हैं वहाँ पे, ये बताया गया हुआ। और वहाँ पे ये भी बताया गया कि जो एक गोपियां हैं वह हजारों हजारों लाखों लाखों लक्ष्मियों के समान हैं, राधा रानी की एक्सपेंशंस हैं वो। तो इसलिए भगवान स्वयं आनंद के भंडार हैं। जो उनकी शरण में जाता है वह जो है आनंदित हो जाता है। तो ब्रह्म में विलीन होना एकदम तुच्छ है वो, लेकिन जो भगवान का जो स्वयं रूप जो देखेगा वह पूर्ण रूप से आनंदित हो जाएगा। उसके बाद श्लोक 17 में बताया गया है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। यानी कि ये कई बार स्मर की बात आ रही कि हाँ याद रखा जाए, या हमने जो किया है याद करें आप इसको जो है। तो इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दो, यानी कि यह जो क्षण भंगुर शरीर है ये जल जाए, कोई बात नहीं, राख में परिवर्तित हो जाए। प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दो। जो प्राणवायु है जो भगवान से ही मिलती है, वो प्राणवायु भगवान 15वें अध्याय में बता रहे हैं कि मैं ही प्राणवायु हूँ। मैं ही जो है वानर स्वस्थ करके श्लोक है वो जो है कि मैं ही जो 5 अग्नि को पचाने वाला जो अग्नि तैयार होता है वो हमसे ही आता है। तो वो भस्म हो जाने दो, पूर्ण कोश में विलय हो जाने दो। हे भगवान,
मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, जो मैंने आपके लिए किया हुआ है उसको आप याद रखें, क्योंकि आप चरम भोक्ता हैं, आपके ऊपर कोई सुप्रीम इंजॉयर है ही नहीं है, आप ही सुप्रीम इंजॉयर हैं। अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण रखें। ये एक भक्त प्रे कर रहा है, एक भक्त का ये प्रेयर है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान सब कुछ याद रखते हैं, वो अपने भक्तों के लिए जो कुछ है उसको वो प्रिजर्व करते हैं, जो नहीं है उसको वो जो है प्रोवाइड करते हैं, उनकी भक्ति से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है। और चूंकि ये कैसी बात प्रेयर क्यों आ रही है, क्योंकि भगवत गीता के 8वें अध्याय में बताया गया हुआ है कि यम यम वापि स्मरण भावन त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा सद्भाव भावित, यानी कि इस शरीर को त्याग करते समय जिस दिशा में हमारा स्मरण रहेगा उसी के हिसाब से, जैसी मनोवृत्ति रहेगी उसी के हिसाब से हमें दूसरा शरीर मिलेगा। तो इसलिए मरते समय हम आपको याद कर सकें, ये ऐसा प्रेयर किया जा रहा है। थैंक यू मंजिंदर प्रभु। तो ये एक भक्त जो है वो प्रे कर रहा है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति परम दयालु हैं, वो याद रखते हैं एक एक चीजों को, क्योंकि वो हमारे हृदय में मौजूद हैं, परमात्मा के रूप में वो विद्यमान है। तो इसलिए वो कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद लास्ट श्लोक आ रहा है, 18वां श्लोक। अग्निनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयोधि अस्मत् जुहुराणन एन यु भूयुष्ठान नह उक्तिम विधेम। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, भगवान जो है अब उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि समझिए कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मेरा जो 15वें अध्याय में बताते हैं कि वहां पे न तो चंद्रमा है न तो सूर्य है, वो सब कुछ अपने आप ही दे दिव्यमान है, यानी कि अपने आप ही वो पूरी तरह से डूबा हुआ है प्रकाश में। कहाँ से वो प्रकाश आ रही है? भगवान से ही निकल रही है वो प्रकाश। तो वही बात हो रही कि वो इतने शक्तिशाली हैं जिनसे कि सूर्य और चंद्र को भी शक्ति मिल रही है, जिनकी शक्ति से सूर्य और चंद्र जो है प्रकाशमान है। हे सर्व विद्यमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें। प्लीज अपने तक पहुँचाने के लिए मुझे सही दिशा निर्देश दें। और भगवान ने भगवत गीता में बताया हुआ है कि यह ट्रूथ जो है आप उनके पास सुन सकते हो, प्राप्त कर सकते हो जिसने इसको प्राप्त किया हुआ है, यानी कि गुरु की शरण में जाओ, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ। और प्रामाणिक गुरु ने इस ट्रूथ को देखा है, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बताया। उनके गुरु ने फाइनली वो कहाँ जाएगा? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को किसने बताया है? भगवान ने स्वयं बताया हुआ है। तो इसलिए जब हम प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में जाते हैं तो हम भगवत भक्ति में लगते हैं। तो हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए सही मार्ग पर ले चलें। और चूंकि आप मेरे लिए भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, जो मैंने आपके लिए किया हुआ है वह भी आप जानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में हृदय में जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो स्टूल के अंदर, जो टट्टी पेशाब के अंदर जो कीड़ा है उसके भी हृदय में भगवान निवास करते हैं, उसके भी अंदर हैं वो परमात्मा रूप में। वो इतने दयालु हैं, वह सभी जीवों के जो है सबसे ज्यादा सुहृदयम वो बोला गया है, वो सभी के प्रति जागृत हैं और सबके प्रति दयालु हैं। ये उनका स्वभाव है, भगवान का ये स्वभाव है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कितने दयालु हैं भगवान रामचंद्र जी के रूप में जो है।
तो अतएव मुझे विगत पापों, यानी कि जो हमने पिछले जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं या इस जन्म में जो आपकी भक्ति में आने से पहले हमने पाप किए हैं, उससे हमें मुक्त कर दें प्लीज, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। और भगवान के नाम के जप के द्वारा अपने आप ही वो इंसान जो है पवित्र हो जाता है। जो भगवान की तरफ आता है, भगवान के नाम के जप करने से ही वो पवित्र हो जाता है। जो पवित्र का मंत्र है, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पेवा स्मृत पुंडरीकाक्षम सहवायाभ्यंतर सूचि, यानी कि जो पुंडरीकाक्ष यानी कि कमल नयन भगवान विष्णु का जो नाम लेता है, उनके स्मरण मात्र से ही वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है शुद्ध हो जाता है, यानी कि पाप से मुक्त हो जाता है। दरवाजा बंद कर देना इसका। और इसमें श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश विकर्मच्योच्यतोत्पतितं कथश्चिदं धुनोति सर्वं हृदय सन्निविष्ट। हे भगवान, अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। यही बात भगवान भगवद गीता के 9th चैप्टर में भी बोलते हैं कि अगर कोई सुदुराचार यानी कि बड़ा से बड़ा अगर कोई दुराचार किया हुआ है, लेकिन अगर वो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको भक्त माना जाना चाहिए, उसको महात्मा माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बाई मिस्टेक कुछ गलती हो गई तो भी उसके लिए अलग से प्रायश्चित करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे। उसको बार बार रिपीट करना वो सही नहीं है। तो हमें बार बार वो गलतियां नहीं दोहराना है। हरे कृष्णा। तो हम ये